नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यदि आप भी नियोजित शिक्षक हैं या राज्यकर्मी शिक्षक हैं या राज्यकर्मी हैं तो आपको एक इस तरह का अवकाश आपको प्राप्त होता है। और सबसे पहला जो अवकाश की बात करें तो आकस्मिक अवकाश होता है, जो कि 16 दिन का होता है और ये मेल फीमेल दोनों को मिलता है। लेकिन इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि यह जो अवकाश होता है 10 दिनों से अधिक आपको नहीं मिलेगा। यदि आप लगातार 10 दिन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो भी उसमें संडे आता है या फिर कोई हॉलीडेज आता है तो उसमें क्या होता है, वो भी आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था CL, जिसको कैजुअल लिविंग भी कहते हैं, आकस्मिक अवकाश। सेकंड है विशेष अवकाश। यह महिला शिक्षकों के लिए ही होता है या महिला कर्मियों के लिए ही होता है और यह 2 दिन लगातार हर महीने में दिया जाता है। ठीक है, अगला जो अवकाश है मातृत्व अवकाश है, जिसको मैटरनिटी लीव कहते हैं। यह 180 दिनों का मिलता है, यानी 6 महीनों का मिलेगा आपको, और ये सिर्फ 2 संतानों के लिए मिलता है। जैसे मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलता है, वैसे ही पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान है और यह 15 दिन जो मेल टीचर हैं या मेल जो भी कर्मी हैं उनको 15 दिनों के लिए मिलता है हर एक संतान पे, यानी सिर्फ 2 संतानों के लिए ये प्रावधान है। 15 दिन का आपका मिलेगा जो भी मेल कर्मी हैं उनको या फिर मेल शिक्षक को। फिर है अगला है चिकित्सा अवकाश, यानी मेडिकल लीविंग जो होता है। तो ये एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है, यानी कि एक साल में आप 20 लगातार छुट्टी ले सकते हैं। और पूरी सेवा अवधि के दौरान आप 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश इसमें संचित किया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों तक चिकित्सा अवकाश एक साथ लिया जा सकता है। लेकिन इसमें ये भी है, यदि कोई ज़्यादा सीरियस है तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों का उनको अवकाश मिलेगा और वो सैलरी उनको मिलेगी जो भी उनको मिल रही है। अगर वो 360 दिनों का जो लेते हैं तो उसमें आपको हाफ सैलरी मिलेगी, तो ये चिकित्सा अवकाश के अंतर्गत आता है। अगला है अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश जो होता है प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत, यानी यदि आपने 2 साल पूरा काम कर लिया है तब आपको 11 दिनों की छुट्टी मिलती है अर्जित अवकाश में, और अधिकतम 120 दिनों तक यह संचित रहता है, यानी कि 120 दिनों तक का आप मतलब इमरजेंसी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन हर एक वर्ष में आपको सिर्फ 11 दिनों का अर्जित अवकाश मिलेगा, जिसको कहते हैं अर्निंग लिविंग। और ये देखिए प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक भी ये संचित है। लेकिन इसमें ये नियम है कि यदि आपने ये, चाहे आप कोई भी नियोजित शिक्षक हैं या राज्यकर्मी शिक्षक हैं या राज्यकर्मी हैं, किसी भी तरह के हैं, तो आपको अर्जित अवकाश जो लेना है तो उसमें 2 वर्ष कम से कम आपका समय पूरा होना चाहिए ड्यूटी का। इसके बाद ही आप अर्जित अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन देखिए ये यहाँ पे आज का ही है, ये BPSC ट्री 1 और ट्री 2, यानी BPSC 1 और 2 के जरिए जो भी विद्यालय अध्यापक आए हैं, कार्यरत हैं अपने पोस्ट पे, तो उनको जो अवकाश मिलना है तो अभी उनके अवकाश में थोड़ा सा क्या माइनस कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा अवकाश मिलेगा BPSC 1 और BPSC 2 वाले को। तो इसमें देखिए उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है, ये सहरसा जिला का है, हालांकि ये सभी जगह ये लागू होगा। इसमें देखिए यहाँ पे ये इस लाइन को फोकस करिए, इसमें है कि ट्री 1 और ट्री 2 को विद्यालय अध्यापकों का संप्रति आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकती है। यानी मातृत्व अवकाश है तो पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। तो जो भी शिक्षक हैं BPSC 1 और 2 के अंतर्गत, तो उनको सिर्फ अभी आकस्मिक अवकाश मिलेगा 16 दिन का जो होता है, और ये मतलब पूरे साल में 16 जो मिलता है हम लोगों को। और फिर होता है विशेष अवकाश जो महिलाओं के लिए होता है, मातृत्व अवकाश जो 180 दिनों का होता है, और पितृत्व अवकाश इसमें ऐड कर सकते हैं आप। मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है तो पितृत्व अवकाश भी दिया जाने का प्रावधान है, और वो होता है 15 दिनों का। और
तो इतना ही अवकाश हम लोगों को अभी मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति परिवीक्षा अवधि में देय नहीं होगी। प्रोबेशन ईयर 2 इयर्स का होता है, तो 2 इयर्स आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी मैंने अवकाश अभी बताया है तो वो अवकाश आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।